मई को होने वाली नीट की परीक्षा को लेकर देश भर के लाखों छात्र तैयारी में जुटे हैं। ऐसे में एग्जाम के बढ़ते दबाव के बीच छात्र तनाव में भी नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत से गोल इंस्टीट्यूट के एमडी विपिन कुमार ने खास बातचीत की। उनका कहना है कि इस समय छात्रों को नए टॉपिक पढ़ने से बचना चाहिए, केवल रिवीजन पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही पॉजिटिव माइंडसेट और सही टाइम मैनेजमेंट से ही छात्र नीट जैसे एग्जाम में सफलता हासिल कर सकते हैं। गोल इंस्टीट्यूट के एमडी विपिन सिंह से बात की हमारी सहयोगी पूजा शर्मा ने। हम बात करेंगे गोल इंस्टीट्यूट के एमडी विपिन सर से कि गोल इंस्टीट्यूट की क्या कुछ तैयारी है और नीट का एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या कुछ टिप्स रहेंगे। सर 3 मई को एग्जाम होने वाले हैं, कुछ ही दिन शेष बचे हैं, ऐसे में बच्चों को क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए? ये तो बड़ा स्वाभाविक है, एग्जाम जब करीब आता है तो बच्चों में स्ट्रेस ज़्यादा होता है, तनाव होता है, क्योंकि पूरे साल और 2 साल की मेहनत है, 3 घंटे में एग्जीक्यूट करना है। और अभिभावकों का भी उम्मीद बहुत ज़्यादा है, दोस्तों का भी आसपास का प्रेशर होता है, अपने सोसाइटी का प्रेशर होता है। कुल मिलाकर ये सब स्ट्रेस क्रिएट करने का एक पॉइंट है, बट ये रिलेवेंट है, इससे इनकार नहीं कर सकते, इसे दरकिनार भी नहीं कर सकते, इससे बच भी नहीं सकते। तो बेहतर यही है कि अपने आप को समझाएं, सबसे अच्छा तरीका तो यही है। और अपने को समझाने का तरीका यदि छात्रों में आ जाए तो मुझे लगता है इससे बढ़िया और कोई विकल्प और कोई सही मोटिवेशन हो ही नहीं सकता है। तो जब आपने पढ़ाई किया है, आपने सारी मेहनत अब उस लेवल पर आपने कर लिया है जहाँ से आपको अब मेडिकल कॉलेज में जाना है या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, जब वहाँ तक जाना है तो भरोसा एक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और खुद पे भरोसा रखना चाहिए। तो इस तनाव में तो बस मैं इतना ही कहूँगा, आप देखिए बहुत कुछ कर लिया है आपने, यदि नहीं हुआ है तो सॉरी, इस 10 दिन में आप कुछ नहीं कर सकते। पहले से यदि कर चुके हैं, जितना भी किए हैं, अब उसी पे आप भरोसा रख सकते हैं। तो आपने जैसे एनसीईआरटी पढ़ा होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए होंगे, बस इतना ही काम करना है। जितने आसान चैप्टर से यदि आसान चैप्टर के आसान क्वेश्चंस को ही फिल्टर कर लिया जाए तो 70% क्वेश्चंस तो वहीं से पूछा जाता है। और 70% अगर आपने अपने 1 शॉट में स्कोर कर लिया तो सेकंड रिवीजन में उसे और अच्छा कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अभी के समय में उन छात्रों को जिनके पास मात्र 10 दिन का ही समय बचा हुआ है और 100 घंटे हैं उसमें अगर कर सकते हैं, इन 100 घंटों में एक स्ट्रैटेजी सेट करें, एक प्लान कर लें कि मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के कौन-कौन से चैप्टर्स को रिवीजन में रखना है और कौन सा चैप्टर इतने के बाद भी अच्छा नहीं हुआ उसको एलिमिनेट कर दें। तो एलिमिनेशन के साथ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसे रख लें, जो अच्छा है उसे सामने रख लें और आसान क्वेश्चंस जो आपने देखे हैं उसका रिवीजन कर लें। जो रिकॉल डायरी या फिर आपने कोई मिस्टेक कॉपी या कोई नोट्स बुक आपने बनाया है उसका रिवीजन बार-बार करते रहें। बायोलॉजी का लगभग 50% का पार्टिसिपेशन होता है तो उसका एनसीईआरटी को एक बार गो थ्रू करना चाहिए। अंडरलाइन और बॉक्स के इन्फॉर्मेशन, बोल्ड लाइन में लिखा हुआ जो इन्फॉर्मेशन है उसे एक बार ज़रूर देखना चाहिए ताकि बच्चों में वो आत्मविश्वास जाग जाए और उसके कॉन्शियस माइंड में वो सारी चीज़ें आ जाए। केमिस्ट्री की अगर बात करें तो इनऑर्गेनिक में तो एनसीईआरटी से बाहर होता नहीं है, तो वहीं पे रहना है। प्रीवियस जितना पीवाईक्यू क्वेश्चंस आपने लगाए हैं उसको एक बार आप देखते रहें, वही आसपास से क्वेश्चन पूछा जाता रहा है पहले के दिनों में भी, आज ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन के साथ और भी जो चीज़ें आपके टीचर्स ने नोटबुक में पढ़ाया है उसका रिविजन करते रहें। साल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होती है स्टूडेंट की, तो इस बार की जो तैयारी है वो किस लेवल पर है? तैयारी के लिए कोई लास्ट मोमेंट नहीं होता, थ्रू आउट ईयर चलता है हमारा। अभी जैसे 3 तारीख को पेपर है और उसके लिए हमारी तैयारी चल रही है, एक टीम लगातार उधर लगी हुई है। कैमरा पर्सन राज के साथ मैं पूजा शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, पटना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।